डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है महाकाल कोचिंग क्लासेस में। आज हम फिर लेकर आ गए हैं आपको क्लास 10th के मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो आप अर्धवार्षिक एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप वो वार्षिक एग्ज़ाम ले लीजिए, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखो, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए ज्यामितीय निर्देशांक के महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, जो कि आपके मैथ में चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, तो इसमें हम करवाने वाले हैं आपको कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो, ये चीज़ हम आपको अभी बेसिक से नहीं पढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों? क्योंकि देखो, आपके लिए अब केवल 3 महीने ही बाकी बचे हैं। ठीक है, तो इन 3 महीनों में हम आपको अगर पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे तो आप कंप्लीट कोर्स नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा टारगेट है कि आपको कम दिनों में अच्छे अंक ला सकें आप। ठीक है, एक कोशिश है हमारी एक। ठीक है, तो आज हम आपको सवाल करवाने वाले हैं, जिसमें क्या दिया है, 2 बिंदु हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो देखो, तो मान के चलो हल हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हल, ठीक है, तो उसने दिया है बिंदु। मान के चलो, हमने मान लिया एक बिंदु ये यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। ठीक है, एक बिंदु मान लिया हमने ए और एक बिंदु मान लिया बी। ठीक है, इसके निर्देशांक मान लिया हमने 0 और 0। ठीक है, और इसके निर्देशांक है 36,15। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि ये दूरी ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं बच्चों, आपको दूरी का फॉर्मूला पता ही है। तो दूरी बराबर कैसे लगाते हैं फॉर्मूला, तो आप लिख लेंगे ए बी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ठीक है। उससे पहले आप ये कर लेना बच्चों, जो पहले दिया है आपको ये वाला, इसको आप लिख लेना कैसे, यहाँ पर अलग से x1 y1, यानी x1 आपके पास क्या है 0 और y1 भी क्या है 0। ऐसे ही आगे देखो x2, यानी कि ये क्या होगा, x2 36 है और y2 15 है। ये ध्यान रखना बच्चों, आप हमेशा जो पहला मान होगा वो क्या होगा, x का मान ही होगा, क्योंकि हम ज्यामितीय निर्देशांक में पढ़ते हैं। तो देखो इधर अपना जो होता है x अक्ष, इतना थोड़ा बता दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष। इसको बोलते हैं भुज, इसको नाम देते हैं कोटि। अगर आपके एग्जाम में आती है ये कोटि, ठीक है, तो ऐसे पूछेगा वो 3,-2 में भुज क्या है। भुज आप बता दो कि पहला जो मान है वो x का है, वही अपना क्या कहलाता है, भुज। और वो कहते हैं कि कोटि का मान क्या है, तो -2, क्योंकि आपका जो मान है दूसरा वो क्या है, कोटि। क्या है, हमेशा ये जब भी यहाँ से चक्र स्टार्ट होता है ना, वो अपने x अक्ष से घूमता है। कहाँ से, x अक्ष से शुरू होता है। इसलिए जो अपना पहला मान आता है ना, वो क्या आता है, भुज आता है। क्योंकि ये वाले लाइन चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का, पहले आपका भुज का ही मान आएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। अब आप समझ गए होंगे पहले एक्स क्यों लिखा जाता है। तो देखो, आपकी दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं x2 क्या है, 36 है, माइनस x1 क्या है 0 का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 15 है, माइनस y1 0 है का स्क्वायर, बराबर 36। आप घटाओगे 36 में से 0, 36 में से 0 घटाओगे तो बच्चों क्या बचेगा, आपका 36 ही बचेगा। इसका स्क्वायर प्लस इधर 0 घटाओगे 15 में से तो 15 ही बचेगा, 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 36 का स्क्वायर क्या होता है बताएं बच्चों, आप शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, वो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बताएंगे। ठीक है, यानी कि
कंपटीशन की क्लास लगाएंगे ना, उसमें बताएंगे, ठीक है, कैसे शॉर्ट वर्ग निकालते हैं। तो देखो इसमें क्या है, आप साधारण तरीके से सीखिए। 6 का 6 में गुणा किए 36, 6 का 3 में 18 और 3 21, गुणा 3 6 18, 3 3 को 9 10, 6 9 2 कितना आ गया बच्चों, 12 96। तो 15 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 225। ठीक है, आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चों, 6 5 11, 9 और 2 11, 11 और 1 12, हंसलाई 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 1 1 15। 15 21 किसका वर्गमूल है बच्चों, तो देखो आप भाग विधि से भी निकाल सकते हो, गुणनखंड विधि से। तो काट सकते हैं 15 21 को, 3 से काटो, 3 5 15 0, क्योंकि 2 अंक कटेंगे, 3 7 21, 3 एकम 3, 2 3 6 18, 2 3 नाम 27, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 3 39, 13 एकम 13। कितने गुणनखंड होंगे इसके बच्चों, 2 बार 3 से कटेगा और 2 बार 13 से। तो ये जोड़ा बन के बाहर निकल आएंगे, 1 2, तो बाहर निकले तो 3 गुणे 13, तो कितना आ जाएगा बच्चों अपना, 13 3 39। ठीक है, ये अपना आता है ज़्यादातर किसमें, मात्रक में। ठीक है, तो इस तरह हमारा इसका ये आंसर निकल आया। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों, वो सवाल आपने कर लिया होगा अच्छे से, नहीं किया है तो वीडियो को वापस बैक करके कर लेना। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं इसमें। एक और सवाल देखो किस तरह सवाल, यानी कि हम करवा रहे हैं आपको, बस ये सवाल वो देगा आपके एग्जाम में। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देगा। ठीक है, अब उसने दे दिया, मान के चलो बिंदु ए बी माइनस ए और माइनस बी। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बस बच्चों हमको यहाँ चेंज कर देना है। ठीक है, कर दें चेंज। तो हमने मान लिया ए हो गया ए हो गया बी, ए माइनस ए और ए माइनस बी। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए और ए बी और ए माइनस ए और ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, इस तरह पूछेगा वो आपसे। तो अब लिखेंगे हम ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक है बच्चों, तो वही फॉर्मूला लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपका x2 का मान क्या है, माइनस का है, तो आप लिख लीजिए सबसे पहले माइनस का a लिख लिया। अब यहाँ पर माइनस लगा, वो माइनस लगा पहले। फिर x1 का मान क्या है, प्लस का a, कोई दिक्कत नहीं है, का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 का मान कितना है बच्चों, माइनस का b। फिर सूत्र में देखो क्या लगा, माइनस, फिर y1 का मान b का स्क्वायर। तो आप देखोगे ये माइनस का ये है और ये भी माइनस का ये है, और माइनस माइनस के क्या होते हैं बच्चों, जुड़ते हैं और माइनस में ही आता है अपना। तो माइनस का 2a का स्क्वायर, ऐसे ही जुड़ जाएंगे तो माइनस 2b का स्क्वायर। ये बताओ, चाहे आप माइनस का स्क्वायर करो माइनस संख्या का, चाहे आप प्लस की संख्या का स्क्वायर करो, हमेशा प्लस में ही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, वो कैसे, कि अगर आप माइनस 2a का गुणा माइनस 2a में करोगे तो क्या होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्या लिख लेंगे, 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 4 कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो 4 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 2, यानी एक जोड़ा बन जाएगा। तो बाहर क्या जाएगा, 2, रूट में क्या रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये अपना आंसर हो गया। बताओ बच्चों, ठीक है। अब देखो
अब मान के चलो वो आपको क्या दे देगा, यहाँ दूरी दे दे, ए बी के बीच की दूरी दे दे आपको कुछ, और वो आपसे मान के चलो x1 या x2 निकलवाए। यहाँ पर मान के चलो वो कह दे कि y का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर मान के चलो इस वाले का y का मान ज्ञात करवाए, y का या x का, तो आप कर लोगे क्या, फॉर्मूला ले लगेगा, दूरी यहाँ रख देंगे। चलो हम करवाते हैं आपके लिए अगला सवाल वही वाला, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी करो, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखो अगला सवाल क्या दिया है बच्चों आपके लिए कि x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P इतना दिया और बिंदु Q 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है बच्चों, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दो बिंदु, ये क्या बिंदु P है और ये क्या है Q है, ठीक है। इसके निर्देशांक क्या है, 2, -3 है, और इसके क्या है बच्चों 10, y, ठीक है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 मात्रक, ठीक है बच्चों, दूरी कितनी है 10 मात्रक। तो सबसे पहले अपन क्या लिख लें बच्चों कि x1 आपके लिए कितना है, 2 है, और y1 कितना है बच्चों, -3 है। इधर आ जाओ, x2 कितना है, 10 है, और आप y2 मान सकते हो क्या है, y है, ठीक है बच्चों। तो आपको पता है कैसे निकालते हैं दूरी बच्चों, पी क्यू के बीच की दूरी आप ऐसे लिख सकते हो, बिंदुओं पी क्यू के बीच की दूरी, पी और क्यू की बीच की दूरी क्या है बच्चों, आप देखोगे फॉर्मूला लगाओगे दूरी का, क्या होता है, सबसे पहले आप देखोगे क्या होता है कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। आपके पास दूरी, बीच की दूरी देखिए रखे कितना है, 10 मात्रक है, 10 पर रूट। x2 का मान कितना है बच्चों, 10 है, 10 - x1 का मान क्या है, 2 है। अब आ जाओ उधर, y2 का मान क्या है बच्चों, y2 का मान y है, और ये सूत्र माइनस, ठीक है, ये माइनस है इसका, और आप देखोगे ये माइनस का है तो प्लस का कर देंगे, ये माइनस का सूत्र का और ये माइनस की संख्या तो प्लस की 3 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी आपका स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ प्लस, यही होता है, ठीक है। तो इसका करेंगे हम, क्या आएगा बच्चों, 10 आएगा, बराबर इसको घटाएंगे क्या आएगा बच्चों, 8 आएगा, स्क्वायर प्लस ए इसका y प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो इस पर से क्या हटेगा, रूट, यानी अभी हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसका 10 का वर्ग हो जाएगा, बराबर इधर 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, इसका भी वर्ग होगा क्योंकि वर्ग दोनों का कर रहे हैं। तो इधर आ गया 10 का वर्ग 100, इसका रूट कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 8 का वर्ग y प्लस 3 का वर्ग आ जाएगा बच्चों, आ रहा समझ में, ये वर्ग से क्या कट गया, रूट कट गया, ठीक है। तो देखो ये 100 है, बराबर ये 64 प्लस इसको खोलेंगे तो y स्क्वायर प्लस 2ab यानी 3 दूनी 6y प्लस b का स्क्वायर यानी 3 3 को 9। तो पहले जोड़ लें हम सारे को, यानी 100 बराबर ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 यानी कि 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, इसको इधर ले जाएंगे यानी इधर 0 बचा, तो ये क्या आएगा 73 है प्लस का, ये माइनस का आएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, दिख रहा है बच्चों। चलो ये चीज़ आपने लिख दी होगी, तो देखो यहाँ पर देखो
ये घटेंगे 73 में से 100, यानी 27 बचेंगे। क्रम से लिख लें, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। अब इसको इस जीरो को इधर ले आओ, इसको पूरे को इधर कर दो बराबर 0। ठीक है, देखो बच्चों आप ये मत सोचने कि यहाँ पर ऐसा है और इधर, यानी कि इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर, 0 इधर हो या उधर, यानी बराबर में तो है, किसी भी साइड लिख सकते हैं हम। तो देखो इसका गुणनखंड क्या होगा बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस 6 क्या बाय। तो आप सभी जानते हो बच्चों इसमें क्या होता है गुणनखंड में कि 6 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करे तो 27 आए माइनस के, और जोड़े घटाए तो 6 आए। तो देखो क्या आएगा बच्चों, 9 माइनस 3 माइनस 27 बराबर 0, क्योंकि इनको घटाएंगे तो कितना आएगा 6, प्लस के गुणा करेंगे तो 27 आएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। 2 को ले लो कोष्टक में, वाई स्क्वायर प्लस 9y, इसको लिखो माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों इसमें से, y क्या बचेगा, y प्लस 9 बचेगा, क्योंकि y यहाँ भी है यहाँ भी है। बच्चों ये चीज़ तो आपने देखो 8 क्लास में भी करी होगी, 9th में भी करी होगी, ये चीज़ तो आती होगी आपको गुणनखंड करना, बाहर निकालना। ठीक है, देखो इसमें से क्या आ जाएगा, माइनस 3 क्या बचेगा, यहाँ y बचेगा, ये माइनस गया तो प्लस के 9, दोनों समान हो गए। एक बार लिखेंगे y प्लस 9 और बाहर क्या है y और माइनस 3 बराबर 0। तो एक एक करके ले लें बराबर में 0, तो y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस के 9। इधर लें y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर प्लस के 3। यानी कि अपने y के जो मान संभव क्या हो सकते हैं, y का मान क्या हो सकता है, या तो माइनस 9 या फिर 3, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमारे दूरी वाले सारे सवाल हमने खत्म कर दिए, बस इसी तरह के वो आपसे सवाल पूछेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम समदूरस्थ वाले सवालों की तरफ। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है बच्चों, तो देखो हम आशा करते हैं कि जी आपको दूरी वाले सारे सवाल समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से। हमने आपको जो सवाल करवाए हैं, हो सकता है आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में यही सवाल छपे आ सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, ना ही तो संख्याएं चेंज होगी, ना ही आपका सवाल में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ऐसा कैसा छपा आ सकता है, 90% चांस है। लेकिन हो सकता है अगर थोड़ा चेंज होगा तो संख्याएं चेंज कर देगा और कुछ नहीं करेगा इसमें। ठीक है बच्चों, इससे आप निष्फिक्र रहें, ये सोचना कि सेवन सर ने जो पढ़ाया वो आएगा ही आएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो तो अब हम समदूरस्थ सवाल करवाने जा रहे हैं, तो पहले हम नोट कर लें। ठीक है बच्चों।